अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं। एंड पैरेलल टू दीज रिस्क फैक्टर्स जो तंबाकू नोशी है, ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर्स है इन सारी डिजीज़ के लिए, क्योंकि ये डिजीज़ बढ़ रही हैं, राइट? तो हमें वी नीड टू टेक सम एक्शंस। और इसी रिस्पॉन्स में WHO ने 1988 में ये डिसाइड किया कि हर साल 31 मई मनाया जाएगा एज वर्ल्ड नो टोबैको डे। आज पूरे दुनिया में जो है वर्ल्ड नो तंबाकू डे मनाया जा रहा है। अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो है नौजवान तंबाकू नोशी में जो है लतपत है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो है इस पे हेल्थ इम्पैक्ट कितना पड़ा है। मेरे साथ मौजूद है अंजुम फाजली जी, जो कम्युनिटी मेडिसिन HOD है सिक्किम में। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अभी सूरत हाल क्या है हमारे कश्मीर रीजन की? मैं पहले इस चैनल की वसादत से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे दावत दी इस आज के दिन की अहमियत के बारे में थोड़ा सा अल्फाज बयान करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। ये दिन की अहमियत ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, हमारी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, कैंसर्स हैं, तो उसमें उसकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए काफ़ी सारी वजूहत हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इसमें जो हमारे लाइफस्टाइल में, रहन सहन में तब्दीली आई है। हम इस वक्त चाहे वो खाने पीने का मामला हो, तो हमारा खाने पीने की जो आदतें हैं वो सही नहीं हैं, तो अनहेल्दी डाइट्स हम ले रहे हैं, ये एक फैक्टर है। उसके अलावा फैक्टर है कि हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी लेवल है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसके अलावा अब हम आज के दिन की अहमियत पे आएंगे कि जो तंबाकू नोशी है, या इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग और स्मोकलेस टबैको, आपको पता होगा 2 तरह के हैं। कुछ तो हम स्मोकिंग के ज़रिए करते हैं यूज़, कुछ हैं जो स्मोकलेस हैं, जैसे कि गुटखा है, खैनी है वगैरह। तो ये तंबाकू नोशी जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं। एंड पैरेलल टू दीज रिस्क फैक्टर्स जो तंबाकू नोशी है, ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर्स है इन सारी डिजीज़ के लिए, क्योंकि ये डिजीज़ बढ़ रही हैं, राइट? तो हमें वी नीड टू टेक सम एक्शंस। और इसी रिस्पॉन्स में WHO ने 1988 में ये डिसाइड किया कि हर साल 31 मई मनाया जाएगा एज वर्ल्ड नो टोबैको डे। और इस दिन हम एक थीम सेलेक्ट करते हैं, और उस साल, आने वाले साल में जो भी हमारे एफर्ट्स और एक्टिविटीज़ हैं उस थीम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी कि हमारा फोकस उस थीम की तरफ रहता है, और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो हर साल एक थीम सिलेक्ट करता है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही करती है। तो इस साल भी हमारा थीम है, जैसे कि आप देखे हैं, अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग टैक्टिक्स ऑन टबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स। इस साल का थीम है, और इस साल की जो हमारी एफ़र्ट्स और एक्टिविटीज़ रहेंगे वो फोकस रहेंगे ताकि हम लोगों को आगाह करें, इन्फॉर्म करें कि जो आपके टबैको इंडस्ट्री जो आपके सामने टबैको प्रोडक्ट्स पेश करती है, क्योंकि आपने देखा होगा धीरे धीरे जो टबैको के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो दिन ब दिन टबैको इंडस्ट्री कोशिश करती है उनको अलग अलग अपीलिंग और अट्रैक्टिव तरीके में लोगों के सामने पेश करना, ख़ास करके जो हमारे नौजवान बच्चे हैं। और आज चूँकि आपको पता होगा कि बच्चों को आज एक्सपोजर है टू सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो टबैको इंडस्ट्री है वो हमारे यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रही है और उनको अवेलेबल रख रही है यही टबैको प्रोडक्ट्स, निकोटीन प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव तरीके में। फ्लेवर्स यूज़ करते हैं, कलरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपीलिंग बने और उसको चाहत हो इसको एक्सपेरिमेंट करने की। और एक बार जब
मुलवस हो गया कोई इसमें, इट लीड्स टू, चाहे आपको पता है, इट लीड्स टू एडिक्शन. फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. राइट, टबैको से निकलना मीन्स हम बोलते हैं कि क्विट. दो चीज़ें हो सकती हैं. जो टबैको के शिकार हो चुके हैं, जो ले रहे हैं टबैको, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको ये आदत छुड़वा दें. दूसरा है कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि लोग इसका इस्तेमाल ही ना करें, ताकि क्विटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े. बिकॉज़ जो क्विटिंग है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है. ये इतना आसान नहीं है हम बोलेंगे क्विट करो वो क्विट करेगा. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एडिक्शन, इट नीड्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन from the individual, and it needs lot of efforts and counseling from the healthcare personnel, healthcare professionals, ताकि वो उसको उस आदत से छुटकारा दिलवाएं. तो इसलिए हमारा फोकस रहना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाह करना है कि ये जो तंबाकू नोशी है ये आपको इन जो बड़ी, मैंने कहा, अहम बीमारियां इस वक्त है, वबाई सूरत इख्तियार कर चुकी हैं, ताकि वो उनको उनसे बचा सकें. और उस वजह से ये तो एक सिंपल चीज़ है कि हमें तंबाकू से परहेज़ कर. ये बताइए कि जैसे हम देख रहे हैं कि लंग कैंसर की डिजीज़ बढ़ जा रही है या हार्ट डिजीज़ की बीमारी इससे बढ़ जाती है, और कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमें नज़र नहीं आती जो इस वक्त हमारे यहाँ, जैसे आप टीबी की बीमारी बोलते हैं, टीबी की बीमारी में भी स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि लोगों को, जो स्मोकर्स हैं, उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खदशा है बनिस्बत नॉन स्मोकर्स. और जो टीबी का मरीज़ ट्रीटमेंट ले रहा है, अगर वो स्मोकर है तो उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है बनिस्बत के एक टीबी पेशेंट जो नॉन स्मोकर है. एक डायबिटिक पेशेंट भी तंबाकू का इस्तेमाल करता है, जो हार्ट पेशेंट है वो भी तंबाकू का इस्तेमाल करता है. और क्या केसेस आपके पास अभी आते हैं ज़्यादातर इस चीज़ के लिए? वो इसका एक्चुअली इट इज़ ऑन द राइजिंग ट्रेंड. मैं बताऊंगी कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर हम देखते हैं कि स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर है इन डिजीज़ के लिए. राइट, सो इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड. स्मोकिंग, जिस तरह हम कह रहे हैं डाइट को इम्प्रूव करो, अपना मोटापा कम करो, स्मोकिंग मेजर रिस्क फैक्टर है ये सब बीमारियों का, जो कि आजकल वबाई सूरत इख्तियार कर चुके हैं. हमारे जो हम चाहते हैं कि एक्ट्स हैं इसके स्मोकिंग के ख़िलाफ़ जो पास किए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. एक्ट बनाने का काफ़ी नहीं है, तो उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, हमारा पुलिस है. राइट, हमारे बच्चों को आगाह करने के लिए, हमारे बच्चों को इस वबा से दूर रखने के लिए, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, सरबराह हैं, उनको इस चीज़ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है. इस वजह से हमने आज एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, सिविल सोसाइटी पर्सपेक्टिव से सिविल सोसाइटी मेंबर्स को भी मदऊ किया है, लीगल साइड से एडवोकेट्स हैं हमारे, वो इस पैनल डिस्कशन में हैं. और हमारे इसके अलावा हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, हमारी साइकेट्री के सरबराह हैं स्किम्स मेडिकल कॉलेज में, ही इज़ अ पार्ट ऑफ द पैनल डिस्कशन. एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, एंड पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमने इनवाइट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली शी गॉट सम इमरजेंसी एंगेजमेंट, सो शी कुडंट मेक इट. सो अगर आप चाहेंगे, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ, यू कैन पार्टिसिपेट एंड अटेंड द पैनल डिस्कशन. आई थिंक दैट इज द हार्ट ऑफ दिस टुडेज प्रोग्राम. आखिर में जानना चाहूँगा, जो हमारे नौजवान हैं उनको कैसे हम क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत सारे हम देते हैं कि तंबाकू से क्या कुछ होता है, और अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट भी साफ तौर पर सिगरेट की डिब्बी पे भी. ये मैं आपको बताऊंगी, इस वक्त ये हमें एक जंग लड़नी है. राइट, हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को इससे दूर रखने की, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है, राइट, वो बच्चों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है. सो इसमें हमारा जो रोल है, मैंने कहा, ये सब जो सेक्टर्स हैं, रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबको एक साथ मिल के इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ना है.
तभी जाके कुछ हासिल हो सकता है। और इसमें हमारा टारगेट जो है, ज़्यादा फोकस रहना चाहिए जो हमारे ये स्कूल के बच्चे हैं, बिकॉज इनके यंग माइंड्स होते हैं, दे हैव फर्टाइल माइंड्स, तो ये इनको टेंडेंसी रहती है कि ये एकदम ये जो ये चकाचौंध है, ये अपीलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी तरफ राग़िब हो सकते हैं। तो इसमें हमारा एज पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और एज टीचर्स हमारा रोल है, बिकॉज बच्चों को बनाने में पेरेंट्स के साथ साथ एक उस्ताद का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो और उस्ताद की बात वो ज़्यादा उनके लिए मानी रखती है, सो उस्तादों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। सो आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप, हमारा, हेल्थ सेक्टर का, बाकी सेक्टर का, एवरी पर्सन इन द सोसाइटी हैज़ टू प्ले अ रोल, तभी जाके हम इस वबा से निजात पा सकते हैं।